So the question is, a negatively charged object X is repelled by another charged object Y. However, an object Z is attracted to object Y. Which of the following is most possibly for the object Z? तो शुरू Z के ऊपर आपको चार्ज बताना है, सिंपल सी बात है भाई। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। X क्या है बेटा, आपका एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, फर्स्ट लाइन में दिया है। Y जो है बेटा X से रिपेल हो रहा है, तो भी सी बात, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बिकॉज टू लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। Z पर बोला है बेटा Z जो है आपका इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट Y, तो Y अगर नेगेटिव है तो Z वाला पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है, तभी तो अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अब यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया पॉजिटिव चार्ज ओनली, तो आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल भी सीन है। तो अगर न्यूट्रल दिया है तो बेटा आपका आंसर न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि भैया न्यूट्रल का क्या सीन है, तो एक स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रख लें, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी, कि a charged body can attract a neutral body due to induction, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। एक चार्ज बॉडी जो है एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है ड्यू टू इंडक्शन। अब ये कैसे हुआ भाई, देखो चार्ज के बनाने के तीन तरीके हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कंडक्शन और ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, उसके अंदर आपको दोनों चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक मान के चलो एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, यहाँ पर हम नेगेटिवली चार्ज ले रहे हैं, और एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर इन दोनों को हम पास में लेके आते हैं तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, इस न्यूट्रल बॉडी के ऑपोजिट चार्ज अपनी तरफ खींच लेगी और सेम चार्ज जो है दूर भेज देगी। अब ये कैसे हुआ, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, अगर आप न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझ रहे हैं कि उसके ऊपर चार्ज जीरो है, तो आप कंसेप्ट ही गलत लगा रहे हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है, बात समझ में आई, यानी इसका मतलब इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास चार्ज तो है मगर नेट में जीरो है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके सारे पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा और सारे नेगेटिव चार्ज दूर भेज देगा, बात समझ में आई कि नहीं, ये होता है इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब सीन क्या है कि भैया फिर भी तो इसके पास चार्ज जीरो हुआ, तो फिर ये अट्रैक्शन कैसे कर सकता है, तो समझो बात को भाई, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस r1 मानता हूँ और इस नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस r2 मानता हूँ, r2 जो है बेटा वो थोड़ा सा ही बड़ा है r1 से, है ना, r2 जो है आपका थोड़ा सा ही बड़ा है r1 से। तो कूलाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है KQ1Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो KQ1Q2 यानी मान के चलो इस पर चार्ज Q1 है और ये वाला चार्ज हो गया Q2 और ये वाला चार्ज भी Q2 है मगर नेगेटिव में Q2 है ना। तो KQ1Q2 ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी फोर्स जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी जिसका R छोटा होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा और जिसका R बड़ ज़्यादा होगा उसका फोर्स छोटा होगा। तो R1 कम है, R1 कम है, तो R1 किन के बीच में है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, यानी इनके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन का। तो R1 अगर कम है तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, किसके थ्रू, किससे, R2 जो है वो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, यानी नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो R2 कम है, R2 ज़्यादा है तो उसके ऊपर फोर्स कम होगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। तो ले दे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो ये बॉडी इस बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट, बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक चार्ज बॉडी जो है न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो जेड यहाँ पर जो है पॉजिटिव तो होगा ही होगा, एक न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है, ठीक है।